बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ PIA की कहानी। PIA जिसका ऑपरेशन इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी हद तक मुअत्तल हो चुका है और पिछले 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों की बात कर रहा हूँ, कोई 350 के करीब उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। उनमें से 134 से ज़ायद फ़्लाइट्स जो थीं वो इंटरनेशनल थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसाफिरों का क्या हाल है। पैसेंजर्स के साथ साथ ख़ुद वहाँ का अमला और ख़ुद PIA किस हाल में है। ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई, इसके हवाले से जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन एदाद-ओ-शुमार पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऑब्ज़र्वेशन शेयर करना चाहता हूँ कि PIA एक तवील अरसे से खसारे का शिकार है, लेकिन इतनी बुरी हालत और ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई। क्या PIA की निजकारी के लिए पस पर्दा कोई खेल खेला जा रहा है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, मैं किसी दोस्त मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ख़तरात मौजूद हैं, यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, राब्ते मौजूद हैं। कुछ लोगों ने PIA पर नज़रें जमाई हुई हैं कि इसको हड़प कर लिया जाए, इसको काबू कर लिया जाए। इस वक्त जो एदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि मजमूई खसारा 713 अरब रुपये तक पहुँच चुका है। लेकिन फ़ौरी तौर पर अगर आप इसका पहिया चलाना चाहते हैं तो आपको ईंधन चाहिए, और ईंधन के लिए 8.5 अरब जो आपको फ़ौरी तौर पर हर महीने चाहिए होते हैं, उससे हट कर भी इस वक्त आपको PSO को अदायगी के लिए भी 15 अरब रुपये दरकार हैं। जब हम इनसे पूछते हैं, PIA वालों से पूछते हैं कि इसका सूरत हाल क्या है, तो वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें वापस करनी होती हैं। इनमें एक तो ईंधन का खर्च अपनी जगह पर है, स्पेयर पार्ट्स अपनी जगह पर हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज जब PIA मुख्तलिफ़ जगहों पर एयरपोर्ट इस्तेमाल करती है तो उसके चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, टैक्स हैं, कर्ज़े हैं, ये सब अदा करने होते हैं। तो इनमें फ़ौरी तौर पर हमें जो अदायगियाँ करनी हैं 100 मिलियन हमें इसके लिए दरकार है। 131 अरब का कर्ज़ है जो हर साल वापस करना होता है, और इनमें से भी 16 से 17 मिलियन डॉलर माहाना आपको चाहिए होते हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये भी बन गया कि पिछले 2 महीनों में डॉलर जब अपनी इंतहाई कीमत पर पहुँचा, मैं 4 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 333 रुपये 50 पैसे पर वो पहुँचा, तो उसके नतीजे में PIA को बड़े खसारे का सामना करना पड़ा। क्योंकि सूरत हाल ये थी कि PIA डॉलरों में भी कमाती है, लेकिन डॉलरों के साथ साथ वो रुपयों में भी कमाती है। जब वो रुपयों में कमाती है तो फिर उसको डॉलरों में जब अदायगी करना पड़ती है तो ये एक फ़र्क बड़ा हो जाता है। जब ये फ़र्क बड़ा हुआ, खसारा बढ़ा और पता चला कि ईंधन के लिए भी पैसे नहीं हैं, PSO ने भी अपनी जो है सप्लाई रोकने की बात की, तो हुकूमत से रब्ता किया गया। हुकूमत से कहा गया कि आप हमें एमरजेंसी फ़ंड्स मुहैया कर दें, लेकिन हुकूमत ने उससे माजरत कर ली और कहा कि हम ये मुहैया नहीं कर सकते। काबीना की इक़्तिसादी रब्ता कमेटी के पास भी गए और वहाँ पर भी ये मामला रखा गया। वहाँ से भी जवाब मिला कि आप कमर्शियल बैंकों के पास चले जाएँ। 6 बैंकों का कंसोर्शियम है जो ये कर्ज़ फराहम करता है, उनसे रब्ता किया गया। अगस्त तक वो 1230 अरब का कर्ज़ फराहम कर चुके हुए हैं और मज़ीद फराहम करने के लिए इस वक्त बातचीत जारी है। सवाल ये है कि हुकूमत जो हमेशा कर्ज़ फराहम करती है, हमेशा जो फ़ंड्स फराहम करती है, हमेशा जो एक ज़मानत दे देती है कि हाँ ये आपको अदायगी हो जाएगी, PSO जो कि एक सरकारी इदारा है वो उसके एवज़ जो है ईंधन फराहम करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये बात बार बार की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत जाने से पहले PIA को बेचकर इसकी निजकारी करके चली जाएगी। तो एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं, लीज आउट कर रहे हैं, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट लीज़ किया जा रहा है, बाकी एयरपोर्ट लीज़ किए जा रहे हैं। वो सारे का सारा प्लान कहाँ पर चला गया? क्या यहाँ पर निजकारी ही वाहिद हल है? और अगर निजकारी भी करनी है तो मैं बड़ी एक सादा सी बात करता हूँ कि मैंने और आपने अपनी कोई गाड़ी बेचनी हो, मार्केट में बेचनी हो, हमारे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी है, ठीक है, नहीं अच्छी, हम क्या करेंगे? उसको सर्विस करवाएंगे, उसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, उसका ट्यूनिंग वगैरह करवाएंगे और ख़रीदार को बताएंगे देखो ये बहुत अच्छी गाड़ी है जो तुम ख़रीदने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट करके, उसे खड़ा करके, आप ये कहें कि उसका इंजन फेल करके हमें कहा जा रहा है कि आप इस गाड़ी को बेचें। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप इंतहाई सस्ते दामों ये जो अपनी कौमी एयरलाइन है इसकी निजकारी कर दें। ये बहुत कम रेट लगे अगर आप इस सूरत हाल में बेचना चाहते हैं। ये कोई खेल जारी है, ये पस पर्दा कुछ हो रहा है। ये जो इतना बड़ा बहरान अचानक पैदा हो गया है, ये तो हम बरसा बरस से सुनते चले आ रहे हैं। मैंने जब से जर्नलिज्म शुरू की है मैं यही सुनता चला आ रहा हूँ कि ये खसारे में है। हर मरतबा
कुछ ना कुछ फंड मिलते हैं, चल जाता है। आप अगर बेचना भी चाहते हैं उसको चला कर बेचें, चलते हुए को बेचें। आप इसको खड़ा करके बेचना चाह रहे हैं, इसको तबाह करके बेचना चाह रहे हैं, ये सारा क्या हो रहा है? यकीनी तौर पर इसके पीछे कोई खेल खेला जा रहा है। ये खेल क्या है, इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं और बाकी जो दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे उनका भी मैं तारुफ करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ, अय्याज शुजा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, इन मामलात के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। अय्याज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ जो है साजिद गुज्जर जो है वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA के, एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA लाहौर के। मैं उन्हें भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं अय्याज शुजा साहब की तरफ चलूँगा। अय्याज साहब, ये अचानक इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया, सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऑपरेशन मुअत्तल हो गया, ये अचानक क्या अफ्ताद आ पड़ी? बहुत शुक्रिया नजम साहब। नजम साहब, ये उफ्ताद हमने खुद ला कर PIA पे डाली है और उसका मकसद यही है, आप PIA के ना असासों को नहीं देख पा रहे। PIA का जो लाइसेंस है ये इसका सबसे बड़ा एसेट है कि 56 में ये ओरिएंट एयरलाइंस से कन्वर्ट हुई PIA। उससे पहले ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से इसके पास लाइसेंस था। इतना पुराना लाइसेंस किसी भी खत्ते में जो इस वक्त बड़ी बड़ी जाइंट एयरलाइंस है उनके पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है। जैसे कतर है, इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, टर्किश है, इनके पास इतना पुराना लाइसेंस नहीं है। दूसरी बात, PIA के जो असासे बैरून मुल्क हैं वो, और दूसरी बात यह है कि एक और बहुत बड़ा एसेट है PIA के पास कि हमारे तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ और हज और उम्रे में एक बड़ी तादाद जो सफ़र करती है। एमिरेट्स एयर के पास इसका अशरे अशीर भी नहीं है और वो दुनिया की बड़ी एयरलाइन में से है, सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट। अब आपको मौजूदा बहरान की आप बात कर रहे हैं। जब से मैंने भी एविएशन की 94 से बीट शुरू की है, मैंने आज तक 29-30 साल में PSO को ऐसा रवैया अपनाते नहीं देखा। इससे पहले भी कई बार अलामती तौर पर पेट्रोल की फराहमी बंद की जाती थी, फ़ौरन मीडिया में खबरें आती थी, फ़ौरन दोनों वजारतें आपस में रब्ता करती थी और फ़ौरन, यानी ये आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान कि जी फ़लानी फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार होगी, वो और एकदम फिर पता लगता था कि PSO ने ईंधन की फराहमी दोबारा शुरू कर दी है। ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत PIA को, आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छी तरह वजाहत की कि अगर आपने एक सेकंड हैंड कार को बेचना हो तो आपकी कोशिश होती है उसको बिल्कुल न्यू लुक देकर शोरूम पे खड़ी करके बेचें, बजाय इसके कि आप उसे वर्कशॉप में एक्सीडेंट करके खड़ा कर दें, उसका इंजन तबाह कर देंगे, जी इसी हाल में ले लो। तो वो तो सीधी सीधी आप जो बायर है उसको फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ही कोई कोशिश की जा रही है और निगरान दौर में की जा रही है ताकि जो पसे पर्दा किरदार हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी ना आए। जहाँ तक ताल्लुक है PIA का, इसको बर्बाद करने में हमारी जमहूरी हुकूमतों का बहुत हाथ है। डिक्टेटर ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश तक PIA मुनाफा बख्श इदारा था। बीबी शहीद आई, उन्होंने इसमें अपने जो कारकुन थे भर्ती किए, फिर यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म की। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उसने भी अपना हिस्सा डाला। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई, उसने फिर भर्तियाँ की। लेकिन जो असल तबाही हुई वो नून लीग के दौर में ओपन स्काई पॉलिसी के तहत, जब आपने इन दूसरी एयरलाइंस को दावत दी पाकिस्तान आने की और उसका जो असूल था उसको वायलेट किया कि एक एयरपोर्ट के बदले एक एयरपोर्ट सेम कैपेसिटी का, उसको वायलेट किया। आपने एमिरेट्स और दूसरी एयरलाइंस को पूरे शहरों में रसाई दी और अपनी कौमी एयरलाइन जो कि उनका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती थी, उनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी इंपीरियल पावर्स थी, उनकी अपनी हुकूमतों की पावर्स थी, पैसे थे कि आप 8 बोइंग 777 के डील करते थे 2002 में, 3 लिए, 2005 में 2 मिले थे, 2008 3 में। उस वक्त एमिरेट्स ने 177 बोइंग 777 तैयारों का सौदा किया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप मुकाबला किनसे कर रहे हैं और उनको फिर दावत भी दे रहे हैं अपने मुल्क में आके ऑपरेशन करें। फिर आपने पिछले दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के कतर एयरवेज को आपने इनवाइट किया और कतर एयरवेज अब बिल्कुल एमिरेट्स की तरह आपके तमाम एयरपोर्ट्स पे छा चुकी है। ये आपने PIA को खुद जिंदा दरगोर किया अपनी हुकूमती पॉलिसियों के तहत और अब आप इल्ज़ाम धर रहे हैं कि जी PIA खसारे में जा रही है। आप उन लोगों को पसे पर्दा किरदारों को नहीं देख रहे जिन्होंने इतनी मेहनत से PIA को इस नहायत तक लाया। मैं अब भी दावा करता हूं कि अगर आप ये गोल्डन शेक हैंड के जरिए जो इसके इजाफी अमला है उसको अगर आप घर भेजें, एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक PIA को चलाएं, आपकी PIA फिर खड़ी होगी और ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होगी। क्योंकि जो पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है, यानी कस्टमर्स की सूरत में, इसके पास ओवरसीज है, आपके ओवरसीज धक्के खाते हैं। मसलन आपने अमेरिका जाना है, पहले आपको कतर के दोहा जाना पड़ेगा या आपको अबू धाबी या दुबई जाना पड़ेगा, वहां 3-4 घंटे आप स्टे करके जाया करेंगे, फिर जाएंगे। आपकी PIA डायरेक्ट आपको पहुंचाती है, आपके पैसेंजर्स डायरेक्ट इस पे आज भी कनाडा के लिए भी आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तानी अभी प्रेफर करते हैं, बिल्कुल प्रेफर करते हैं।
तमाम तर सर्विसेज का इतना म्यार जो पस्त हो चुका है, उसके बावजूद भी क्योंकि टाइम बचता है, आपके 6 से 7 घंटे बच जाते हैं कि आपने जो दूसरे एयरपोर्ट में जाना है। दूसरी तमाम मुल्कों की जो एयरलाइंस हैं वो कनेक्टेड फ्लाइट्स देती हैं, वो अपने होमलैंड को सर्व करती हैं, वहां पर लेकर जाती हैं। वहां पर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये पीआईए दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, मैं आपको दावे से कहता हूं। लेकिन इस वक्त सारा कुछ हो रहा है, कुछ ये क्या हो रहा है इसी को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद गुज्जर जो कि सदर हैं पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए के एम्प्लॉइज यूनियन है सीबीए, उनकी तरफ चलते हैं। साहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। साजिद गुज्जर साहब तक आवाज जा रही है? साजिद सबसे तो मैं रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं इस वक्त अतर हसन ऐवान, आप डिप्टी जनरल मैनेजर है तलकात आमा पीआईए के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अजब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। सब एक तवील अरसा गुजर गया आपका पीआईए के साथ रफाकत को निभाते निभाते। आज ये पीआईए किस हाल में है? ये निजकारी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, किस तरफ जा रहे हैं ये सारे मामला? क्राइसिस है, कब तक ठीक होने की कोई उम्मीद है कि ये क्राइसिस हल हो जाए? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। जहाँ तक निजकारी की बात है तो शायद ये अब वक्त की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अमल शुरू कर दिया है जारी। और जो क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, क्राइसिस कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक तवील कहानी है पीआईए की। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीआईए जो है वो उसकी 75 साल बड़ा ताबनाक माजी है और बड़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इस दौरान जो खसारे की बातें चलती रही, एक बात मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ, ये खसारा कोई यक नहीं हो गया, और ये कोई खसारा नहीं है, बल्कि ये वो लाइबिलिटीज हैं जो वक्त के साथ साथ एयरलाइन के ऊपर बर्डन बढ़ता गया और जमा होती गई। और अगर ये कहा जाए कि पीआईए के ऑपरेशनल खसारा है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेशनल खसारा पीआईए को होता रहा है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन थे जो कि बर वक्त नहीं लिए गए इतने बड़े इदारे से के लिए, और उस वजह से वो फाइन अप होती गई थी। डिसीजंस की अगर बात की जाए तो डिसीजन कौन से नहीं लिए गए, डिसीजन होने चाहिए थे, बर वक्त फैसले होने चाहिए थे पीआईए के पास, कौन से जहाज होने चाहिए, किस वक्त जहाज लिए जाने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एविएशन इंडस्ट्री में तकरीबन हर 5 साल के बाद फ्लीट रिप्लेसमेंट का प्लान चलता रहता है। नए जहाज आते हैं, कैबिन रिफिशमेंट होती है ताकि मुसाफिरों को इन्फेक्ट किया जा सके। लेकिन पीआईए के साथ बदकिस्मती ये रही कि बर वक्त फैसले नहीं किए जा सके, और बर वक्त फैसले ना होने की वजह से इसके हालात बिगड़ गए। अभी जो इस वक्त की आप सूरत हाल की आप बात करते हैं, तो पीआईए वो वाहिद एयरलाइन है जो कि जिसने पूरे मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप मशरान पोस्ट की बात करें, आप उन दूर दराज एयरपोर्ट की बात करें जहाँ के लिए पीआईए कमर्शियल बुनियादों पे नहीं बल्कि मुसाफिरों की और पाकिस्तानियों की जरूरत के लिए आप बातें चलाती है। वो कोई और एयरलाइन जो है वो इन मकामात के लिए फ्लाई नहीं करती। सिर्फ ये पीआईए है जो कि अपना कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उसको वो नहीं देखती, और वो क्या पीआईए का ये मोटो है, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है तो इसमें ये पीआईए ही है जो कि सारा बर्दाश्त करके भी अपने हम वर्गों को जरूरत पहुंचाती। अभी भी मैं आपको फर्ज करूं कि पीआईए का ब्रांड इमेज इतना स्ट्रांग है कि आजकल भी अगर आपका पीआईए का जो भी जहाज तय करता है, वो मैं बड़े दावे से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो या तो ब्रेक इवन पे फ्लाई होते हैं या प्रॉफिट में, यानी कि ऑपरेशनल खसारा जो है वो उसकी बात आप नहीं करते। अब जो खसारे हुए वो खसारे उनकी कुछ वजूहत रही। एक्सचेंज लॉस हुआ, पीआईए का तकरीबन 70% जो अखराजात हैं वो फर्स्ट,
तो जैसे जैसे रुपए की कदर गिरती है, पीआईए का खसारा भी बढ़ जाता है। जैसे हमारे लोन हैं, तो लोन भी पीआईए के लोन भी उसी तरह, और पीआईए की भी सारी बाइंग जो है वो मेजॉरिटी फॉरेन एक्सचेंज है। सही। अच्छा अदर ये बताइएगा, इस वक्त जो सारी सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है अतर साहब कि पीएसओ सप्लाई नहीं दे रहा, अब आप हुकूमत जो है आपको इमरजेंसी फंड्स नहीं दे रही, और ये कहा जा रहा है कि 6 बैंकों का जो कंसोर्शियम है उसके साथ बातचीत चल रही है, वो मज़ीद वो तो जाहिर है बड़े महंगे रेट के ऊपर कर्जा देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आने वाले दिनों में तो पीआईए के ऊपर माली बोझ और बढ़ जाएगा? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पीआईए पे पहले ही बहुत माली बोझ है, और इसमें मजीद नेचुरली जब हम कोई कंसोर्शियम हमें लोन देगा और खासतौर पे इन हालात में देगा तो वो अपने टर्म के नीचे देगा। लेकिन मैं एक बात नजम साहब बड़ी बसूख से ये कहना चाहता हूँ आपको कि पीआईए ने अपनी अदायगियों में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। हमारे जितने भी लोन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी से हम लेते हैं, और हम उनके रीशेड्यूल भी करते हैं, रीपेमेंट भी करते हैं, उन पर इंटरेस्ट भी अदा करते हैं। इसके अलावा जो पीआईए को कभी अगर ये कहा जाए कि डायरेक्ट कोई लिक्विडिटी या कोई इंजेक्शन हुई है फंड की, वो इसी सूरत में होती है कि हमें सॉवरेन गारंटी दी जाती है, तो पीआईए अपने रिसोर्सेज से बैंक से लोन लेती है और फिर वो पे करती है। हमें डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं होती। आप ये कह रहे हैं, आप अतर साहब, मैं इसको चूँकि हम सब इसको समझना चाह रहे हैं, हम सब अपनी एयरलाइन से अपनी शनाख्त से, चाहे वो पाकिस्तान रेलवेज़ हो, वो पाकिस्तान एयरलाइंस हो, या इस तरह की जितनी भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, मजबूत हो। इस वक्त जो आपने सारी वजाहत दी वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ऑपरेशनल कोई डेफिसिट, कोई खसारा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, जो भी फ़्लाइट उड़ रही है वो प्रॉफिट में है, लेकिन लाइबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हुई हैं, लिए हुए कर्जे जो अदा करने हैं वो इतने बढ़ गए हुए हैं कि उनका कोई हल नहीं। तो इसका कोई फार्मूला और कोई ज़ेर गौर नहीं है? कहा जा रहा था कि अभी पिछले दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोई फार्मूला बना के दिया था, कोई कौमी असम्बली में इन्होंने कहा था, कोई और रास्ता नहीं है इस वक्त के फौरी तौर पर कोई मदद हो सके पीआईए की, इसको बचाया जा सके, चलाया जा सके? जी, ये आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है। पीआईए के लिए जी 2011 के बाद से आज डिफरेंट बिजनेस प्लान बनते रहे हैं, और हर साल ऑलमोस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है तो नए बिजनेस प्लान बने, और लेटेस्ट प्लान जो है वो 1 साल पहले आयाटा ने बिजनेस प्लान बना के दिया था पीआईए को कि जी इस बिजनेस प्लान पे अमल करें तो इदारे के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी थी, बैलेंस शीट की रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल थी, और इदारे की ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल थी। उसमें यह भी था कि जहाज़ों की तादाद जो है वो ग्रेजुअली 40 तक ले जाई जाएगी। तो फौरी तौर पर तो जो आपने बात की है, फौरी तौर पर पीआईए का मुकम्मल ऑपरेशन बहाल करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें बैंक से, जैसे पहले पीआईए को फंडिंग हो रही है और पीआईए अपने लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराती रहती है, हमें इतने लोन कोई अवेलेबल हो जाए ताकि हम अपना ऑपरेशन जो कर। दूसरी बात कि पीआईए की जो फॉरेन में फ्लाइट जितनी भी जाती हैं, वहाँ से हमें कोई फ्यूल का, किसी चीज़ का हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी हमारे पीआईए अपने रिसोर्सेज से उनको कर रही है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है पाकिस्तान में, जहाँ से हमें फ्यूल की मिकदार वो नहीं मिल पा रही जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फंड नहीं है फौरी तौर पर कि हम उसको कोप अप कर सकें। इसके अलावा हमारे कुछ पेंडिंग ड्यूज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास भी हैं, अगर वो हमें फौरी तौर पर अदा कर दिए जाएं तो पीआईए का ऑपरेशन 2 से 3 दिनों में मुकम्मल रिस्टोर हो जाएगा। 2 से 3 दिनों में मुकम्मल बहाल। अगर मैं इस वक्त पूछूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त, चूँकि खबरें तो बहुत आ रही हैं, अतर साहब ये बताइएगा इस वक्त पीआईए का हम अगर इसको परसेंटेज में लेके जाएं, कितने परसेंटेज जो है ऑपरेशन सस्पेंड है और कितना चल रहा है इस वक्त? जी, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो हम 50% पे ऑलमोस्ट ऑपरेट कर रहे हैं,
जिसमें पीआईए तरजीह उन फ्लाइट्स को दे रही है जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है हम पे। उनमें सऊदी अरब के लिए उम्रा ज़ायरीन की फ्लाइट है, वो पीआईए ने कोई कैंसिल नहीं की, वो मुकम्मल बहाल है। टोरंटो की फ्लाइट हमारी रेगुलर जा रही है, मलेशिया की फ्लाइट्स चल रही हैं, इस्तांबुल के लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं रेगुलर, और बाकी दुबई की और हमें ज्यादा प्रॉब्लम डोमेस्टिक आ रहा है, डोमेस्टिक फ्लाइट से भी। और कुछ हमारी गल्फ ममालिक की फ्लाइट है जो कि हमें फ्यूल ना मिलने की वजह से हमें कैंसिल करनी पड़ी। यानी कि जो भी मसला पैदा हो रहा है वो विद इन पाकिस्तान इस वक्त पैदा हो रहा है। जी, और विद इन पाकिस्तान भी पैदा हो रहा है, और गल्फ ममालिक के लिए भी जो हमारी हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। एक बात और मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि जब पीआईए की फ्लाइट्स विद इन पाकिस्तान कम हो जाती हैं या पीआईए आजकल ऑपरेट नहीं कर पा रही, तो मुसाफिरी किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने विटनेस किए होंगे और आप लोगों ने खबरें भी चलाई हैं कि पीआईए के ना होने की वजह से फिजाई किराया अंदरूनी मुल्क बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो पीआईए बेसिकली एक रेगुलेटर का किरदार भी अदा करती है, और पीआईए जो है वो किरायों को बैलेंस रखने के लिए पीआईए का एक अहम तरीन किरदार है। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हमें हमारे फंड जल्द अज जल्द अरेंज हो जाए, और जो हमारे आया जहाज या जो हमें पेमेंट डिफरेंट इदारों से होनी है, जो हमारे पेंडिंग है, वो अगर मिल जाए तो हम फौरी तौर पर एक सस्टेनेबल ऑपरेशन की तरफ चलें। मैं अतर साहब दुआ गो कि ये इदारा चलता रहे, ये कायम रहे, पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और मैं वापस, इससे पहले अहमद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन याशुजा साहब एक चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इस पूरी गुफ्तगू को सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है विद इन पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान में पीएसओ जो है फ्यूल फराहम नहीं कर रहा। जब वो फ्यूल फराहम नहीं कर रहा तो हमारी जो फ़्लाइट्स हैं गल्फ़ के लिए, दुबई के लिए, शारजा के लिए, वो कुछ मुतासर हो रही हैं, लेकिन हमारी मलेशिया के लिए, टोरंटो के लिए बाकी तमाम फ़्लाइट्स चल रही हैं। जो गड़बड़ हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। आपने जैसे कहा कि पहले तो आधे घंटे के नोटिस पे पेट्रोल आ जाता था, डीजल जो भी इसकी ऑयल होता है वो मिल जाता था, इसका फ्यूल मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मामला फिशी है, कुछ दाल में काला है। अभी जिस तरह अतर साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीआईए का खसारा एक दिन में नहीं हुआ, ये हुकूमतों के सियासी फैसले, आप वो लंबे लाइबिलिटीज की, वो नहीं, अभी भी ऑपरेशनल। आपके 19 जहाज ऑपरेटेड हैं, और आप देखें आपके कितने 700 कितने पायलट्स आपने रखे हुए हैं। किसने रखे हैं इतने पायलट्स? 19 जहाज हैं ऑपरेशनल हैं, 34 में से 19 जहाज ऑपरेशनल हैं आपके, और हमारे पास पायलट कितने? 700 कुछ पायलट्स काम कर रहे हैं। एक ही कर देने हैं। हम सियासी तौर पे भर्तियां करते हैं ना, हमारी ये एयरलाइन हमारा अम्मा जी का वाड़ा है, हमने इसको अपनी मर्जी से चलाना है, हमने इसमें भर्तियां सियासी तौर पे करनी है। एक जहाज पर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है 125 लोगों का अमला, टिकट के बुक करने से लेकर जहाज को लैंड करने तक, उड़ाने सब चीजों बाकी आउटसोर्स किया होता है। जैसे जेरीज है यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, जेरीज यहाँ पे आउटसोर्स किया हुआ, उसको आप आउटसोर्स करते हैं। आपने एक फ्लाइट पर 600 700 लोग रखे हुए हैं, तो कहां से वो आपकी खर्चा कहां से निकलेगा? कहां से? यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। फिर आपका एक जहाज माल्टा जाके, किसी को नहीं पता, जाके एक फिल्म वो इसराइल का जहाज अगवा हो गया था, उसकी फिल्म बंदी में हिस्सा लेता है, उसका किराया पता नहीं किसको जाता है, उसके बाद वो जर्मनी खड़ा हो जाता है जाके, किसी को नहीं पता। एफआईए इंक्वायरी कर रही है, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आपका एक चलता हुआ जहाज जाके माल्टा खड़ा है, फिर जाके जर्मनी खड़ा हो गया, किसी को नहीं पता। कोई उसकी लॉग बुक को पता, ये तो बासा गायब हो जाता है। आपका एक जहाज मैं बता नहीं सकता, एक और जगह पर मशकों के लिए लिया जाता है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है। जहां पे आप एयरलाइन को इस तरह यूज कर रहे हैं, इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को यूज नहीं करते। एयरलाइन के साथ वही हो रहा है जो सरकारी गाड़ी के साथ होता है। 34 में से 19 जहाज हम उड़ाते हैं, और 700 पायलट हमने रखे हैं। ये जो 600-700 का अमला, ये 34 जहाजों के वाले से है, 19 जहाजों के वाले से नहीं है। फिर ये 800 तक चला जाएगा, फिर 800 कुछ हो जाएगा, जो 125 का अगर हम ऑपरेशनल फ्लाइट्स के ऊपर उसको ले जाते हैं, तो उन पे जहाजों पे ले जाते हैं, तो बिल्कुल ले जाते हैं। आपको जरूरत है कि आप जो सियासी तौर पे इस पे अपना मलबा फेंकते हैं वो खुदारा उठाएं। आप लोगों को शेक हैंड देकर जो जाना चाहते हैं, अभी भी अगर आप ऑपरेशनल बात करें तो खसारे में नहीं है, पीआईए खसारे में नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज आपने जो कर्जे हैं, बिल्कुल
आप पार्ट्स के लिए पैसे नहीं देते, एक पूरा तैयारा 131 अरब का कर्ज हर साल वापस करना है। आपके पास गाड़ियां हैं, आप फर्ज करें 34, आपके पास स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए पैसे नहीं है, क्या आप एक नई चलती चलाती गाड़ी को स्पेयर पार्ट्स के लिए स्क्रैप बना के खड़ा करेंगे? मुझे बताएं। हमने एक बोइंग 777 खड़ा किया हुआ है, हम उसके पार्ट्स उतार के जहाज़ों में लगा रहे हैं। ये हो रहा है पीआईए के साथ। इस तरह ये कहानी इस तरह इतने यहां तक इतने आराम से नहीं पहुंची। वो सरकारी मुलाजिम है बेचारे अतर साहब, वो आपको कैसे बताएं कि एक 777 तैयारा हमने स्क्रैप करके खड़ा किया हुआ है, एक 777 तैयारा हमने किसी इदारे को दिया, उसने स्क्रैप करके खड़ा कर दिया। ये पीआईए के साथ हो रहा है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं, कोई नोटिस कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऑडिट करने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई सब। ये तो बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बनाना रिपब्लिक से हम आगे चले गए हैं, अपने सरकारी इदारों के मामले में हम इससे आगे चले गए हैं। नजम साहब, ये कभी आपने सुना कि किसी दुनिया की एयरलाइन का एक जहाज़ पहले एक फिल्म बंदी में हिस्सा ले, उसके बाद एक दूसरे मुल्क में खड़ा हो जाए और उसकी एक इन्वेस्टिगेशन इदारा तहकीकात कर रहा है कि किसने ये सब कुछ किया? कभी ऐसा किसी और मुल्क में आप भेजा किसने, गया कैसे, इजाज़त कैसे मिली, उसके जो उसकी फ्लाइट्स थी उनका क्या किया गया? कोई कुछ नहीं। तो फिर यही कुछ होना है। नाज़रीन, मैंने राय लेनी है बहुत सारे दोस्तों की, वो हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी अजीब व गरीब यहाँ पर समझ आ रही है कि इस वक्त भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऑपरेशनल खसारा नहीं है, और ऑपरेशन खसारा ना होने के बाद जो ज़्यादा मुश्किल है वो इंकशाफ हुआ है कि सारी पाकिस्तान के अंदर है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुश्किल पैदा कर दी गई है कि आपको एक तस्वीर पेश कर दी जाए और आपको बता दिया जाए कि जनाब ये बिल्कुल चाल ही नहीं रहा, ये हम चला ही नहीं सकते। हुकूमत इनकार कर देती है, हमने पैसे नहीं देने, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इनकार कर देती है, कमर्शियल बैंकों के पास जाओ, वहाँ से कर्ज ले लो, यानी वो लोन बढ़ जाए, कर्जा बढ़ जाए, भारी सूद पे लेना पड़े। पीएसओ बिल्कुल अपनी जो है कहते हैं कि जनाब इसमें 15 अरब की तो क्रेडिट लिमिट है, और अगर आप 22 अरब पे चले गए हैं तो आपको कोई ना कोई श्योरिटी दे के काम तो चलाएं ताकि ये पैसे वापस निकलें। वो कोई श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो सारा कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है, इसको बेच दिया जाए। और मुझे बहुत ही एहतराम के साथ कहना है, हमारा एक दोस्त मुल्क है, बहुत उनका असर रसूख है, बड़े अच्छे दोस्त मुल्क हैं, लेकिन करीबी हैं हमारे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ले लें सारा कुछ, हमसे ले लें, शायद कोई प्लानिंग हो गई हो। बाकी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीआईए के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये मेरा आज का मौजू है। पीआईए पाकिस्तान की पहचान है, जिससे पाकिस्तान रेलवेज़ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। इसी तरह पीआईए ने भी स्कर्दू के लिए फ़्लाइट, गिलगित के लिए फ़्लाइट, फ़लाँ जगह के लिए फ़्लाइट, फ़लाँ जगह के लिए फ़्लाइट आपको पीआईए से ही मिल सकती है। पीआईए जो है आप ये कह सकते हैं कि मुल्क को जोड़ने में जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ की तरह अपना किरदार अदा करता है, लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, वो एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। और इस वक्त जब मेरे साथ यहाँ पर अयाज शुजा साहब मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ़ हैं न्यू न्यूज़ के लाहौर रंग के, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप जो कुछ बता रहे थे कि एक एक जहाज़ के लिए आपने 125 की बजाय 700 600 बंदा जो है वो हायर किया हुआ है। आपके जहाज़ यहाँ से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और कोई जहाज़ कौन से हैं, 34 में से 19 उड़ रहे हैं। ये अजीबो गरीब कहानियाँ हैं। ये क्या कहानियाँ हैं, यही कुछ कहानियाँ सुनते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, अहमद भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप साबिक सदर हैं एयर लीग के, पीआईए यूनियन लाहौर के। मैं उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ साजिद गुज्जर साहब को भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप पीपल्स यूनिटी के पीआईए एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए जो है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, उनको भी प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, थोड़ा सा मैं साजिद गुज्जर साहब, ये क्या सारी सूरत हाल है इस वक्त, पीआईए किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू वेरी मच। आपने पहले अयाज शुजा साहब जो 98 से पीआईए से याद है, 98 भाईजान, बात यह है कि आप मुझे किसी कोई मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाजू खराब हो जाए उसको कभी भी नहीं। इंसान को आप ये देखें जिस तरीके से ये इसमें मैं कहता हूं कि तौर पे
पीआईए के एम्प्लॉइज का ये किसी का हाथ नहीं है, तो गवर्नमेंट का है जो 16 माह हुकूमत करके गई है। आप मुझे साजिद साहब, आपकी ना ऑडियो में मसला आ रहा है। हम दोबारा आपको कॉल कर रहे हैं। हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, दोबारा आपसे रब्ता किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त हमारे साथ अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। आप साबिक सदर हैं एयर लीग के, PIA यूनियन लाहौर के। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप नजम साहब खैरियत से हैं? ठीक जी ठाक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अहमद साहब, ये क्या PIA का क्या हाल है, क्या हो रहा है, इसके साथ क्या होने जा रहा है? मैं आपको नजम साहब कुछ हकाइक बताता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ईमानदारी से और मुखलसाना चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा। अभी जो आपके साथ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बातें ठीक कर रहे हैं, और सर। बिल्कुल मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, जबकि मुझे नहीं पता था आपने वो दूसरी तरफ जो है वो सियासी लोग हैं हमारे साथ। मैं भी सियासी हूँ, वो भी हैं, मैं उनसे भी नहीं इन चीज़ों पे जाना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आज PIA भी सियासत पे बात की जाए, वो तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अदारा जब फेल होता है, अगर वो प्राइवेट अदारा हो, कोई गवर्नमेंट का अदारा हो, तो उसकी फेलियर उसकी मैनेजमेंट होती है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं जी बिल्कुल सही। कि पिछले 20 साल से जो भी PIA के डायरेक्टर्स हैं या जनरल मैनेजर्स हैं, वो लाखों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं। आप उनके अब कभी उठा के देखें, उनके खर्चे देखें, उनके जब जो बाहर के मुल्कों में जाके जो डॉलर्स पाउंडों में वो वहाँ पे रहते हैं, उनके अखराजात होते हैं, और जो की पोस्टें हैं उनके लिए सिफारशों के ऊपर वो वहाँ पे भर्ती होते हैं या वो सिफारशें करके वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो अदारे को तो चलाने वाले ने चलाना है। जब चलाने वाले से इतना 20 साल से नहीं चला पा रहे और उनको अपने मुफादात अजीज हैं, तो अदारा चलेगा कैसे? सही। अदारे के फेलियर में मैं 2000 शायद 15-16 में भी बात की थी, जिसकी मुझे काफ़ी सजा भी मिली, कि मैं ये समझता हूँ कि PIA फेलियर में एक बहुत बड़ा रोल PIA के कैप्टन्स का है। और अच्छा। मैं आज किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और मेरा मजाज भी नहीं है, मैं बिल्कुल कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। मैं हकाइक और फैक्ट बताऊँगा। जब PIA के कप्तान को PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया जाएगा, तो क्या किसी एमरेट्स में या दूसरी तीसरी लाइनों में उनके कप्तान तो PIA उन अदारों के MD नहीं लगते? और वो आके अपने आप को या अपने करीबी लोगों को नवाजेंगे तो अदारे कैसे चलेंगे? आप PIA में देखें, जितनी भी दफ़ा की पोस्टिंग है वो PIA के कप्तानों को दी गई हैं। उसके अलावा बहरहाल ये एक बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बेशुमार बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका हल क्या है। मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर एक बिल्कुल हकाइक के ऊपर से पर्दा उठाता हूँ। 2015 या 16 था तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी। मैं भी यूनियन का हिस्सा था और मेरा यूनियन में भी इख्तलाफ रहता था, तो मेरा राब्ता सबसे था, पालपा से भी, दूसरे तीसरे लोगों से भी। तो तब ना, मैं बिल्कुल आपको हकाइक बता रहा हूँ, तब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने ये कहा कि इसको ना, जो हालात चल रहे हैं, इसको ना पब्लिक पार्टनरशिप पे ले आओ, ताकि इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मुल्क में बिजली नहीं है, बेशुमार अखराजात दूसरे हैं, बेरोजगारी है, तो अरबों रुपए जो है ये सब्सिडी PIA को देनी पड़ती है, तो वो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो कोई पब्लिक पार्टनरशिप हो जाए जिसके साथ एयरलाइन स्टैंड कर जाए। इसके ऊपर जब उनके बयान के बाद सारी यूनियन ने फैसला किया कि आप ना हड़ताल करें और गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं, मुझे पैगाम मिला कि आप जाएं और इनसे मुज़ाकरात करें। तब वज़ीर इत्तलात परवेज़ इलाही साहब थे, वो मेरे साथ गए, सारी यूनियंस के साथ हम बैठे और उन्होंने ये कहा कि हम इसको पब्लिक पार्टनरशिप पे ले लेते हैं। 50% पे कोई इन्वेस्ट कर देगा, 50% जो है वो PIA के शेयर रहेंगे ताकि एयरलाइन रन कर सके। तो इसके ऊपर भी जो है वो यूनियंस हैं उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया और हुकूमत को जो है वो पीछे हटना पड़ा। फिर 2017 में दोबारा से नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये जो एयरलाइन है इसको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, और मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूँ, बगैर किसी सियासी एफिलिएशन के, मैं वहां पे मरी में था, बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे आए, मुझे बाजू से पकड़ा और अलग कमरे में ले गए, और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा यार इनको समझाओ, इनको को मुज़ाकरात करें एयरलाइन को चलाने के लिए। मैं चाहता हूँ ये एयरलाइन चले और इसको पब्लिक पार्टनरशिप पे ले लो, ताकि ना इतना बर्डन गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही जिससे एयरलाइन चलेगी। वो मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो चाहते थे कि एयरलाइन स्टेप अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। सुहेल बलोच साहब जो थे वो मेरे राब्ते में थे, उनसे मैंने बात की, दूसरी यूनियंस के जितने नुमाइंदे थे, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, तब भी इन्होंने इसी हट दर्मी में रहे
कि नहीं आप जी, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं, 50-50% के शेयर चले जाएं बिल्कुल, और ये खड़ी हो ये जाए, और वो बिल्कुल, लेकिन ये खड़ी उस हो वक्त ये कामयाब नहीं हो सका। लेकिन एक ये भी बात की जा रही है, अभी ये भी कहा जा रहा है कि ओपन स्काई पॉलिसी जो दी गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अपना सारा बिजनेस उठा के, अपने एयरपोर्ट उठा के, अपनी चीज़ें उठा के, अपना बिजनेस उठा के, पैसेंजर उठा के दूसरों को दे दिए गए। वो तनकीद इसमें भी मैं आपको एक अर्ज कर देता हूं कि ये जो 15-16 महीने की गवर्नमेंट में थी, उसमें साद रफीक साहब फाइनल अथॉरिटी नहीं थे, उनके साथ पीपल्स पार्टी भी थी, और इनके जो ये प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पीआईए में रहता है हमेशा से, अच्छा पीपल्स यूनिटी का। और डायरेक्टली पीआईए के मामलात में मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, खुर्शीद शाह साहब, इवन के ये लोग बिलावल भुट्टो साहब के पास भी जाके तो उसमें इंटरफेरेंस करते हैं पीआईए में। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जब भी इसकी बात की गई कि पीआईए को पांव पे खड़ा किया जाए, मुझे खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं सुहेल बलोच साहब से मिला, हर एक से मिला, तब ये उस चीज के अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि नहीं जी, ये हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। और नवाज शरीफ साहब प्राइवेटाइज की बात नहीं कर रहे थे, वो पब्लिक पार्टनरशिप की बात कर रहे थे कि कोई इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इसमें वो पैसे को डाला जाए ताकि एयरलाइन जो है वो कम से कम अपने अखराजात उठा आप ये कह रहे हैं कि जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई, नवाज शरीफ ने इसको करने, तो इसमें पीपल्स यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, वो आप जिम्मेदारी उन पे आयद कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, और ये इसकी खुद भी ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नहीं, वो तो में सियासत करते हैं ना, ये सियासत पीआईए में करते हैं, ये नारा लगाते हैं मजदूर का, ये नारा लगाते हैं कि जी पीआईए के मजदूर को बेरोजगार कर दिया जाएगा, तो जो पीआईए की मैनेजमेंट जो पीआईए को तबाह कर रही है, ये उसको तो कुछ नहीं कहते, ये तो उनसे बात भी नहीं करते, ये तो खुद मतलब मैं ये सियासी नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये खुद साजिद गुजर साहब बताएंगे आपको, ये हमेशा खिलाफ रहे हैं कि नहीं प्राइवेटाइज के या पब्लिक पार्टनरशिप के, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई कि नहीं बनाई, जबकि हम बतौर एयर लीग हम ये समझते थे कि पब्लिक पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, ताकि मैंने तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता दी हैं कि, और फिर आप ये देखें ना कि जब वो पीआईए को चलना क्या था, जब पीआईए का एक मिनिस्टर खुद कह देगा कि सारे कप्तान ही जाली डिग्रियों वाले हैं, आप बताएं कि लंदन लूट बंद हो गई, यूरोप बंद हो गया, यहाँ से मुसाफिर 7.5 घंटे में लंदन जाता था, अब आपको लंदन जाने के लिए 1 दिन लग जाता है, आप यहाँ से अमेरिका जाते थे, तो फिर बात फिर कप्तानों पे पड़ गई। बिल्कुल सही, बड़े मसाइल है, सही है। मैं दोबारा, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पहले से चाहते थे, 2015 में उन्होंने चाहा, 2017 में उन्होंने चाहा कि उन्होंने कहा कि हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं, एक 50-50% हो जाए और ये एफिशिएंसी के साथ चलता रहे। लेकिन दूसरी तरफ मैं साजिद गुजर साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। गुजर साहब, वो इस वक्त अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं, एयर लीग से तल्लुक है, वो कह रहे हैं कि बहुत पहले से हाल ही ये था कि आप इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाते, आपने हमेशा निजकारी की या आपने मजदूर की उसकी बुनियाद के ऊपर मुखालफत की, और यहाँ पर यह भी है कि एक जहाज पर 600 बंदों 700 बंदों का बोझ लाद दिया गया, भर्तियां की गई यहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में, जिम्मेदारी आप पे सर डाल रहे हैं सारी की सारी लोग। सर मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है अहमद भट्ट साहब, लेकिन मैं सर एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताइएगा ओपन स्काई पॉलिसी किस दौर में आई थी? वो तो मुस्लिम लीग सर ये मैं बताना चाहता हूं कि एयर ब्लू किस दौर में आई थी? सर ये चीजें जो भट्ट साहब कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी, यही भट्ट साहब थे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी से निकल गए थे, इनके मरकजी सदर एयर लीग के शमीम अकमल साहब भी उससे निकल गए थे, मैदान में तो हम रहे, तो मैं भी हमारी 3 सहायतें हुई, तो यही कह रहा हूं, और साजिद साहब मैं भी तो यही कह रहा हूं। अच्छा भट्ट साहब जरा मौकफ सुन लें आप, पहले साजिद गुजर साहब का पूरा मौकफ सुन लीजिए कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी, साजिद गुजर साहब अब इसका जिम्मेदार कौन है? सर मैं बताता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी भट्ट साहब की बात से मैं एक से इत्तेफाक करता हूं कि मैनेजमेंट का है, लेकिन सर मैनेजमेंट का उस सूरत में होता है जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेरे भाई मुझे ये बताएं, अगर इंसान बीमार हो जाए, उसका एक बाजू काम ना करे, तो क्या उस बाजू को आप काट देते हैं या उसका इलाज कराते हैं? सर ये पीआईए हमारा कौमी असासा है, ये दुनिया में जाती है, पाकिस्तान का सफीर है,
हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, बजाय इसके कि आप इसको ठीक करें। साहिब साहब, ये जो इतनी आप ये भर्तियां हुई देखें हुई ना, हैं, यार जो शाह जो साहब ने बहुत अच्छी बात की है सर। ये अंधाधुंध जो भर्तियां हुई हुई हैं, इसका क्या हल है? ये जो बोझ है इतना ज्यादा, उसका क्या हल है? सर मुझे ये बताएं, 96 के बाद पीआईए में कौन सी भर्ती हुई है? 96 के बाद मुझे बता दें कौन सी भर्ती हुई है। भाट साहब भी जानते हैं कि 96 के बाद पीआईए में कौन सी भर्ती हुई है। सर वो भी मेरिट के मुताबिक टेस्ट इंटरव्यू दे के लोग आए थे। सर ये पीआईए का हल नहीं है। पीआईए का हल ये है कि अगर आपने प्राइवेटाइज करना भी है इसको तो ठीक है, आप बैठे हमारे साथ, हमें खुलिया बताएं कि हम इस तरीके से प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सर ये तो ना करें कि स्टीव मिल की तरह आप 3 महीने बाद कहें जी कि ये 3 महीने की सैलरी ले ले और 2 लाख जो खानदान इससे बचता है उनका क्या बनेगा। ये मैं आपको सर एक बड़े काम की साजिद साहब, आप सीबीआई यूनियन बड़ी जिम्मेदार होती है, आपकी नजर में इसकी आप हल क्या है इसका, इस पूरी सूरत-ए-हाल का हल क्या है? सर मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा जी। सर इसमें चीज यह है कि पीआईए के एसेट्स जी इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान जी इतने हैं कि आप किसी पीआईए को के 1-2 असासे को अच्छी तरीके से वैल्यूएशन करवा के इस पीआईए को आप बिल्कुल अपने पांव पे स्टैंड कर सकते हैं। सर ये नहीं हो सकता कि पीआईए, आप यकीन करें मुझे 30 साल पीआईए में हो गया, पीआईए नुकसान में नहीं है, इसको हर बंदा नोच रहा है। आपका कोई वजीर आजम प्रेसिडेंट मुल्क का दौरे पे जाता है तो एक 777 स्टैंड बाई पाकिस्तान में होता है, एक 777 उसके साथ होता है। सर ये भी तो आप देखें कि वो नुकसान कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी ना। सही। अगर ये गवर्नमेंट का दायरा है तो गवर्नमेंट को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ये नहीं कि इस तरीके से पीआईए के साथ खिलवाड़ करें। और सर सबसे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आप अकेले बैठ के इसको नोट कर लीजिएगा, पीआईए का सबसे बड़ा एसेट जो है वो आपको शायद मालूम नहीं, वो पीआईए के रूट्स हैं। लाइसेंस उसका सर पीआईए के रूट्स अरबों रुपए के हैं जो आपके यूके, यूएसए, यूरोप हर जगह है। जब पीआईए को आप प्राइवेटाइज करेंगे, असल नजर लोगों की उन रूट्स पे है, वो रूट्स लेंगे और वो अरबों रुपए का पीआईए का सासा है। ये क्यों इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमारे साथ बैठ के कोई मंसूबा बनाए कि हम किस तरीके से इसको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और वहां पर सारे का सारा मंसूबाबंदी करें। और अभी आपको क्या नजर क्या आ रहा है, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है साहिब साहब फौरी तौर पे? सर प्री प्लान पीआईए को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। अच्छा सर क्या पीएसओ पाकिस्तान का दायरा नहीं, पीआईए पाकिस्तान का दायरा नहीं? सही। इसको अच्छे तरीके से सर अभी अतर रमान मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमारा जो मेन नजरें हैं इस इदारे पे, जिन्होंने करना है वो करके जा चुके हैं। सर ये निगरान गवर्नमेंट पे तो दोष दे रहे हैं, निगरान गवर्नमेंट तो जो पीछे करके चले गए हैं उसको निभा रही है सर। सही। बहुत शुक्रिया साजिद गुजर साहब। जी एक गुजारिश करना चाहूंगा। फरमाइए साहब, आप सुन रहे हैं? जी फरमाइए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा बड़े मुखलसाना, मैंने आगे की कोई गुफ्तगू में चाहती की 2017-18 का जो नवाज शरीफ साहब का प्लान था पीआईए के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 50-50 का, उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। वो एक बड़ा मेजर प्लान था पीआईए का, उसको निकाला जाए। चलें, इस वक्त भी अहमद भट्ट साहब लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा जो इक़्तिदार में आने वाले हैं, ये शहबाज शरीफ तो कम से कम आ ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आगे तो अगर आएंगे तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि मैंने सारा डिस्कस किया था, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इज्जत दी, पूछा। हमजा साहब ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। हमजा साहब जो थे इस्लामाबाद में पालपा और सारी यूनियन से मिले। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर भी ये काम हो जाए, लेकिन ये काम तो निगरान हुकूमत ही करके जाती हुई लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ अहमद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपकी तरफ भी आना कमेंट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन शम्सुर रहमान सवाती साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्स साहब, ये क्या पीआईए का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको?
PIA का वही मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अल्लाह खैर करे। मैंने जो आपकी पूरे पैनल से और सारी गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन PIA को जो तबाह किया गया है वो सियासी मुदाखलत है। आप अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम हैं, 8 MD तब्दील होते हैं PIA के। अच्छा। और आर्म फोर्सेस के जितने भी लोग 26 से ज्यादा अफराद जो PIA में अपॉइंट किए गए, वो सारे कोई प्रोफेशनल तजर्बा नहीं रखते थे, एविएशन का उनको पता ही नहीं था। और फिर PIA ने जो 20% से ज्यादा सूद पर कर्जे लिए और PIA की तबाही का आगाज हुआ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में। अच्छा। जिनकी अपनी जो एयरलाइन है वो तो तरक्की कर रही है और PIA तबाह हो गई है। यहाँ मैं भाई की एक बात सुन रहा था कि नवाज शरीफ साहब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाना चाह रहे थे, पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। बात यह है कि 99 तक नवाज शरीफ साहब ने 200 इदारे इस मुल्क के बेचे, निजकारी किए, और वो 200 इदारे इस बुनियाद पर, इस नारे पर बेचे गए थे कि हम इस मुल्क का कर्जा अदा करेंगे, मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो 200 इदारे जो है उनसे हासिल रकम कहाँ गई है। मुल्क तो मजीद कर्जों में लिथड़ा गया है। आज स्वाति साहब ये बताइएगा, आपकी नजर में अब हल क्या है? निजकारी हल है कि नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि निजकारी कोई हल नहीं है। अच्छा। हल इसका यह था कि इस पर एक प्रोफेशनल और दयानतदार मैनेजमेंट इसको दी जाती। सही। ये कहा जाता है कि PIA पर तनख्वाह का बड़ा खर्चा है। दुनिया की एयरलाइंस में 30% टोटल का अखराजात का तनख्वाह है और PIA में सिर्फ 14% है या 15% है। अच्छा, चलें एक और शम्स साहब, आपने भी बात की शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कि उनकी वजारत में और उनके दौर में ये सारा कुछ जो है सब एयर ब्लू थी, उनकी अपनी एयरलाइन थी, तो इस वजह सारा कुछ हुआ। मुझे ये बताइएगा, शाहिद खाकान अब्बासी तो इस मुल्क के मसाइल का बड़ा इस वक्त री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बड़ा हल पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो तो अपने आप को मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए जी, ये बात मैं करूँ ना या कोई वो बंदा करे कि जो इख्तिदार में नहीं रहा, आप उसकी बात को मान लें कि ये कुछ कर सकता है। सही। जो लोग 76 साल से इस मुल्क में इख्तिदार में हैं और जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, वो किस मुंह से ये बात कर सकते हैं कि वो किसी अदारे को बचा सकते हैं या किसी अदारे को चला सकते हैं या इस मुल्क की मईशत को चला सकते हैं या इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं? निजकारी हल नहीं है सर, निजकारी हल नहीं है। ये सब कुछ इन्होंने तबाह किया अपने किक्स बैग के लिए। और जब पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें जनाब तकसीम होती थी, इतने डायरेक्टर जरदारी साहब के लगा दो, इतने MQM के लगा दो, इतने ANP के लगा दो कि ये उनके तादी थे। सही। मेरा गर्ज तो इन चीजों से हुआ है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शमसुर रहमान स्वाति साहब बता रहे थे कि यहाँ मसाइल हैं, सारे के सारे हैं क्या। अयाशी साहब, आखिर में मैं सारी बातें आपने सुन ली, आप कंक्लूडिंग इसके कमेंट्स क्या होंगे? आप क्या समझते हैं, क्या हुआ, क्या हल क्या है? हल सिर्फ ये है कि ये जो अपने लगाते रहे मैनेजमेंट में चहीते और बाकायदा बोलियां दे के लगते थे या कोई करीबी अजीज़ लगाए जाते थे, एक इंतहाई प्रोफेशनल टीम बिठाई जाए। सही। वो फैसला करे PIA के एसेट्स को लेके। मैंने आपसे बात की लाइसेंस की कि PIA का लाइसेंस कितना पुराना है, उसी हिसाब से इसके रूट्स हैं। वो फैसला करे कि कितने क्या हम इसके कोई एक एसेट बेच के, रोजवेल्ट होटल बेच के इसको खड़ा कर सकते हैं, वो अरबों डॉलर का होटल है। क्या हम इसमें पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन वो हो प्रोफेशनल टीम। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही कत्ल का, फांसी का फैसला हो चुका है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो पिछले दौर हुकूमत में हो चुका है कि एयरलाइन हमने किसको देनी है, किसको खुश करना है। तो मकसद ये है कि ये ना कहें कि ये लॉस में है, ये अब भी खड़ा हो सकता है। इस इदारे ने 88 तक ये सारे एसेट्स इकट्ठे किए हैं, कमा के आपको दिए हैं, ये दोबारा कमा ये सारा कुछ एक प्लान लग रहा है इस वक्त जो है, आप एक हमसाया मुल्क को खुश करना चाहते हैं। मंसूबा, ये एक मंसूबा है, करीबी मुल्क है,
थोड़ा सा फासले पे तो करीब ही है, हाँ, बहुत उसको करीब है। उसको खुश करना 2-3 चाह रहे हैं। घंटे के छोटा सा पास मुल्क है, हाँ। लेकिन उसको खुश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त सारी सूरत हाल नाज़रीन यही है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उसके लिए मुश्किल पैदा हो रही है। पाकिस्तान के जितनी इसकी फ़्लाइट्स हैं, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि ये ऑपरेशनल खसारे में नहीं है। आपकी फ़्लाइट्स प्रॉफिट में उड़ती हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं आप उनको अदा कर सकते हैं, उसके लिए आप लाएअमल बना सकते हैं। लेकिन कौन है जो PSO को कह रहा है कि आपने यहाँ पर फ्यूल नहीं देना? कौन है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अंदरून मुल्क की फ़्लाइट्स जो हैं वो खासतौर पर मुतासर हो जाएंगी? कौन है जो ये कर रहा है, जो करीब की फ़्लाइट्स को मुतासर कर रहा है? ये सारा कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। कौम को जागना होगा, देखना होगा, PIA की तरफ नज़र करना होगी। जो बातें हमें आपको सामने नज़र आ रही हैं, हुकूमत इनको किस तरह नज़रअंदाज कर सकती है, किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा सकता है कि PIA तो तबाह हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ करने की अगर नीयत है तो करके दिखाएं, इससे बचाएं, वरना इसको कोई ले जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।